असंशयं छत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्याम् अभिलाषि मे मनः सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः। प्रिय बंधुगणों, बड़े ही हर्ष से हम सब वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हैं और उसकी हम तैयारियां भी बड़े ज़ोर तोर से करते हैं। एक सप्ताह पहले 10 दिन पहले ही हम अरेंज करने लगते हैं कि हमें क्या क्या वस्तुएं लानी हैं, हमें क्या किसको गिफ्ट देना है। मित्रों, अपने मित्र को, अपने पार्टनर को ढूंढना आज के युवा की एक शौक़ बन गया है। आज का युवा इंटरमीडिएट हाई स्कूल पास करता है तो सोचता है कि हम फीमेल मित्र को प्राप्त करें और मेल मित्र को प्राप्त करें। यह दोनों ही अभिलाषा करता है और अपने जीवन को हम दोनों मिल करके आगे बढ़ाएं। मित्रों, सर्वप्रथम आपको यह भी निर्णय लेना होगा कि हम अपने जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी हम शिक्षा हमें प्राप्त करना है। यदि नई ऊंचाइयों को हमें जीवन में छूना है, हमें प्राप्त करना है, तो शिक्षा को भी अपना परम मित्र हमें मानना होगा। कि शिक्षा वह चीज़ है कि हमारी शिक्षा और दीक्षा जीवन में हमें इतनी ऊंचाइयां दे सकता है जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि बंधुओं, विद्या के बल पर ही राजा भी अपने देश में सर्वत्र पूजित होता है, अधिक सम्मान प्राप्त करता है। पर जिसके पास विद्या रूपी अथाह सागर है, वह पूरे विश्व में सम्मान को प्राप्त करता है। और मित्र सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, जिसके पास विद्या रूपी धन है, वह पूरे विश्व को ही अपना मित्र बना सकता है। बंधुओं, आज के परिप्रेक्ष्य में आपको यह ध्यान रखना होगा कि हम एक अच्छा अपना पार्टनर, महिला मित्र या पुरुष मित्र चुनें और उसके जीवन में और अपने जीवन में हम अपने मूल उद्देश्यों को न भूलें कि हमें अभी किन किन ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। क्योंकि बंधुओं, हम मित्र कभी और प्राप्त कर सकते हैं आगे चल करके। यदि हमारी शिक्षा बहुत अच्छी होगी तो हमें अच्छे से अच्छा मित्र पुनः मिल जाएगा। पर यदि हम इस समय को अपने शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर लेंगे तो जीवन में हमें अच्छा मित्र नहीं मिल सकता है। क्योंकि बंधुओं, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि रूपी बल है वह कुछ भी कर सकता है और कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अतः इस वैलेंटाइन डे को आप अपने मित्रों को सरप्राइज करें, अच्छे अच्छे गिफ्ट दें, लेकिन अपने मूलभूत उद्देश्यों को न भूलें। और अपने मित्र के प्रति कभी भी आप कपट का व्यवहार न रखें। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि कई बार आप एक मित्र को बनाते हैं, साल 2 साल आप उसके प्रति आकर्षित रहते हैं और उसके बाद आप उसे छोड़ करके दूसरे के पास चले जाते हैं, फिर आप एक तीसरे के पास चले जाते हैं। यह आप बहुत बड़ी उसके साथ गद्दारी करते हैं। निश्चित ही जीवन में ऐसा अपने मित्र के साथ नहीं करना होगा, क्योंकि कहते हैं जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं ही बिलोकत पातक भारी। आप बहुत बड़े पाप के भागी बन जाते हैं। अतः जीवन में कभी भी मित्र उसे बनाइए कि एक बार जीवन में बना लीजिए तो दोबारा दूसरे का आप चिंतन जीवन में ना करें। उसके दुख में दुख और उसके सुख में सुख, यह आप जीवन में ढूंढें। महाराज दुष्यंत राजा एक बार कर्ण ऋषि के आश्रम की ओर जाते हैं। वहाँ पर शकुंतला को देख करके उनके मन में भी प्रेम जागृत होता है। तो वो कहते हैं कि असंशयं छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यम अस्याम अभिलाषि मे मनः शताम हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। यदि इस कन्या को देख करके हमारे मन में प्रेम जागृत हुआ है तो निश्चित ही ये ऋषि कन्या नहीं हो सकती है, यह कोई क्षत्रिय कन्या होगी। इतना अपने हृदय पर उनको विश्वास है। तो इस प्रकार से उन्हीं शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत, जो शेरों से खेला करते थे, आप उनके पराक्रम को सभी जानते हैं, उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत भी पड़ा। तो इस वैलेंटाइन डे को हम यह जीवन में अपने निर्णय करेंगे कि जिसे हम मित्र बनाएंगे उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होंगे और अपने मूलभूत उद्देश्यों को नहीं भूलेंगे। अपने पेरेंट्स के, अपने गार्जियंस के उद्देश्यों को भी हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमसे वो बहुत प्रेम करते हैं और हमसे उन्होंने बहुत अपेक्षा की है। और यदि हम जीवन में आगे बढ़ेंगे शिक्षा प्राप्त करके, तो हमारे अनेकानेक मित्र हो सकते हैं
जो हमें अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। बंधुओं, इन्हीं वाणी के साथ वैलेंटाइन डे के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।